अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जनवरी 2026 है और दिन है आज इतवार का। तो 3 माह के बाद तहरीक लब्बैक के लिए सबसे बड़ी खबर आज जा रही है, जिसके हवाले से पूरी तहरीक लब्बैक को इंतज़ार था और बार बार यही पूछा जा रहा था कि आखिर तहरीक लब्बैक के अमीर अल्लामा साद रिजवी जो कि 13 अक्टूबर का जो सानिया हुआ उसके बाद से वो मंजर आम पर नहीं आए, तो आखिर उनके साथ हुआ क्या, वो कहाँ हैं और किस वक्त वो सामने आएंगे। इस हवाले से आज का दिन आप याद रखिए 11 जनवरी 2026, 3 माह के बाद आपको सबसे बड़ी खबर आज मिलने जा रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि तमाम तर अंदाजे, तमाम तर खबरें और तमाम तर जो दावे हैं वो आज गलत साबित होने जा रहे हैं और आज जो खबर सामने आ रही है उसके बाद सिनेरियो भी तब्दील हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें भी तब्दील हो जाएगी। और ये तो हकीकत है कि अगर अल्लामा साद रिजवी के हवाले से किसी को ज़्यादा कुछ पता हो सकता था तो वो तहरीक लब्बैक है, क्योंकि वो एक पार्टी है और पार्टी से ज़्यादा किसी को मालूम नहीं हो सकता कि उसके अमीर के साथ क्या हुआ, या वो कहाँ हैं, या वो कब मंजर आम पर आएंगे। आज तहरीक लब्बैक की तरफ से एक ऐलान किया जाएगा और इस हवाले से पहले ही कारकुनान को आगाह किया जा रहा है कि आज एक बहुत बड़ी जो है वो खबर सामने आने जा रही है अल्लामा साद हुसैन रिजवी के हवाले से। और अल्लामा साद हुसैन रिजवी कहाँ हैं, इस खबर में ये मालूमात दी जाएंगी। तो जब ये खबर सामने आएगी तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें भी तब्दील हो जाएंगी, उसके बाद बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो भी सामने आएंगे, क्योंकि इस वक्त जो तहरीक लब्बैक कुछ चीज़ों को कंपाइल कर रही है, आज ही ये खबर जो है वो सामने आएगी कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो है वो कहाँ पर है। तो आप जानते हैं कि इससे पहले जो अल्लामा साद हुसैन रिजवी के हवाले से दावे थे, जो ख़बरें थी, जो अंदाज़े थे, वो किस तरह के थे, मैंने भी आपके सामने कुछ चीज़ें सामने रखी थी। तो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं और जो आज की खबर सामने आएगी, इस खबर को सामने रखते हुए फिर आप ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कौन से पहले ज़्यादातर दावे थे या कौन से अंदाज़े थे। तो आप जानते हैं कि जब सानिया मुरीद के हुआ तो उस वक्त वेरी फर्स्ट डे जो खबर जो सामने आई थी वो यही थी कि वो वहाँ से गायब हो गए और उसके बाद फिर ये खबरें सामने आना शुरू हो गई जो कि पंजाब हुकूमत के ज़राए से चलवाई गई और फिर पंजाब हुकूमत ने ख़ुद भी बताया और फिर ये बताया कि वो कश्मीर पहुँच चुके हैं और फिर कश्मीर हुकूमत के साथ बातचीत भी की गई है अल्लामा साद हुसैन रिजवी की गिरफ़्तारी के लिए। और फिर ये भी कहा गया कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी को सिक्योरिटी इदारों ने ट्रेस कर लिया है और चंद ही लम्हों बाद, चंद ही घंटों बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि 3 माह गुजर चुके लेकिन अल्लामा साद हुसैन रिजवी को ना तो गिरफ़्तार किया जा सका और ना ही किसी अदालत में उनकी गिरफ़्तारी डाल के उनको पेश किया जा सका। तो इस हवाले से भी ज़्यादा अंदाज़े लोगों ने लगाना शुरू कर दिए और बहुत सारी खबरें तो पिछले हफ्ते आपको पता है कि किस तरह की खबरें चलवाई गई। किसी ने कहा कि जी उनका मुख को ठप दिया गया है, किसी ने कहा कि जी वो इस दुनिया में नहीं रहे और किसी ने तो ये कह दिया कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। यानी इस तरह की ख़तरनाक खबरें भी सामने आई। लेकिन आज की जो खबर है जो कुछ देर बाद तहरीक लब्बैक की जानिब से जारी की जाएगी उसमें तमाम तर हकीकत जो है वो सामने आ जाएगी। अभी कुछ देर पहले ये मैसेज भी दिया गया है, मुझे भी ये पर्सनल मैसेज भी भेजे गए हैं और बताया ये गया कि आज के दिन बहुत बड़ी जो है वो खबर सामने आ रही है अल्लामा साद हुसैन रिजवी के हवाले से। और उसके बाद फिर तहरीक लब्बैक की तरफ से एक हंगामी ट्रेंड भी चलाया जाएगा और ये हंगामी ट्रेंड किस तरह का हो सकता है ये तो खबर सामने आने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन हमें जहाँ तक मालूमात हैं कि ये खबर बहुत बड़ी खबर है और इसके बाद कारकुनान को तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो उनके सामने आ जाएंगे कि असल में उनके साथ हुआ क्या, वो कहाँ पर थे और अब वो कहाँ पर हैं। और मेरे ख्याल में इसके बाद फिर ये अंदाज़ा भी लगाना आसान हो सकता है कि वो कब सामने आ सकते हैं या उनके साथ क्या हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।